बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉज आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ही पढ़ा था, लेकिन इन टर्म ऑफ एडिशन आर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये पढ़ा था हमने। यानी हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रही है या फिर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो क्या होगी, तो वो ऑक्सीडेशन होगी। और अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है और ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, उसको हमने कहा था कि वो क्या है, वो रिडक्शन है। आज के लेक्चर में भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ही पढ़ेंगे, लेकिन इनकी थोड़ी डेफिनेशन चेंज है। डेफिनेशन चेंज से मुराद ये है कि आज के लेक्चर में हमने इनको इन टर्म ऑफ लॉज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ना है। मतलब इस बात का मतलब ये है कि अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, कोई रिएक्शन है जहाँ से इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन है। और अगर किसी रिएक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन वो ऐड हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ऐसा हम क्यों पढ़ते हैं, ये हम इसलिए आज पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री का जो है वो हर रिएक्शन ऐसा तो नहीं होता ना कि जहाँ पे हाइड्रोजन मस्ट हो, जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती और वहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन नहीं होती, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सी रिएक्शन है। अब उसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, उनको हम इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन होने की टर्म की बेस पे जो है वो देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉज आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। In chemistry, there are many chemical reactions which do not involve oxygen or hydrogen, but they are considered redox reaction। फिर वही बात जो हमने अभी की है, रिडॉक्स रिएक्शन को कौन से होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कंबाइनली कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये, जिस तरह हम कहते हैं ना कि पेरेंट्स में से एक अम्मी है एक अब्बू है। ठीक है, हम अब अम्मी और अब्बा की जगह जो है वो लफ्ज़ पेरेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, वालदैन इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वालदैन में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक अम्मी और एक अब्बू। इसी तरह जो रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आप ऑक्सीडेशन आप इस तरह भी कह सकते हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और इसकी जगह आप सिंपल एक छोटा सा वर्ड रिडॉक्स रिएक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे पहले सेंटेंस में उन्होंने यही बात की कि केमिस्ट्री का हर रिएक्शन ऐसा नहीं होता जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मस्ट प्रेजेंट हो। ऐसे रिएक्शन में हम क्या करते हैं, टू डील विद दीज रिएक्शन न्यू कंसेप्ट लॉज आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज यूज्ड। वो कहते हैं कि ऐसे रिएक्शन में हम एक नया कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, लॉज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। therefore reaction which involve loss or gain of electron are also called oxidation and reduction reaction। कहते हैं कि एक ऐसे रिएक्शन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन और रिमूव हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उनको भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही कहते हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन दी हुई है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम आर एन आयन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम आर आयन। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ पे वो प्रेजेंट ही नहीं है, अब ऐसे रिएक्शन में अगर तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहा है तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने दोबारा आपको एक एग्जांपल दी है कि ऑक्सीडेशन को हमने कहा है कि ऑक्सीडेशन जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो किस तरह से है, वो इस तरह से। नेक्स्ट उन्होंने आपको एग्जांपल दी है, आप देखिए जिंक के ऊपर कोई चार्ज है, यहाँ पे जहाँ पे रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं। इसका मतलब है कि ना ही तो जिंक ने अभी कोई लूज़ किया है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ये नॉर्मल स्टेट में है। अब नेक्स्ट उन्होंने आपको दिखाया कि Zn+2 प्लस का मतलब ये है कि
अगर जब भी कोई एटम जो है वो आयन बनता है, एटम आयन बनता है, इससे मुराद ये है कि जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर रिमूव करता है तो वो आयन बन जाता है। आयन से मुराद ये है कि उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर तो वो लूज़ करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर वो गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज़ करेगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, और अगर वो 2 करेगा तो उसके ऊपर +2 आ जाएगा, अगर वो 3 करेगा तो उसके ऊपर +3 आ जाएगा। अब यहाँ पे जिंक के ऊपर क्या है, जिंक के ऊपर +2 है। +2 का प्लस से क्या मुराद है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। ऊपर साथ प्लस के साथ 2 भी है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। Zn यहाँ पे ये नॉर्मल स्टेट पे था, यहाँ पे इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज था या ना ही नेगेटिव चार्ज था। इसका मतलब है ना ही तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ना ही रिमूव किया, नॉर्मल स्टेट में था। अब आप यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, Zn+2, इसका मतलब है जो है हमारे पास जिंक Zn, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है, इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया। अब इसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। इसी तरह उन्होंने आपको सेकंड एग्जांपल ये वाली दी है फेरस की, कि इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑलरेडी +2 स्टेट में, इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया हुआ है। ठीक है, Fe ने क्या किया है, Fe ने ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे Fe+3 है, इसका मतलब है Fe ने एक और इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिमूव कर दिया है, इसलिए इसके ऊपर +3 चार्ज आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम पहली एग्जांपल में जो हमने पढ़ा है कि पहली एग्जांपल में जिंक ने यहाँ पे इस स्टेट में कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं है, यानी ये नॉर्मल स्टेट में था। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल उन्होंने आपको दिया, वहाँ पे Fe के ऊपर देखें पहले ही +2 चार्ज है, उसके बाद उसने क्या बना दिया, उसने Fe+3 बना दिया। इसका मतलब पहले उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हुए थे, अब उसने दोबारा एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, +3 इस पे इसके ऊपर चार्ज आ गया है, कि यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन को मज़ीद जो है वो खारिज कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हुई, चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है अपने अंदर से, तो इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन ही हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर हो रहा है। क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट उन्होंने आपको बताया रिडक्शन। रिडक्शन हम किसे कहते हैं, रिडक्शन हम कहते हैं कि किसी भी एटम या आयन में से इलेक्ट्रॉन का इजाफा होना, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन। अब उन्होंने यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दी है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन की है। आप पहले एग्जांपल देखें, 2H पॉजिटिव। 2H पॉजिटिव से क्या मुराद है, 2H पॉजिटिव का मतलब है कि दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है अपने एक एक, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और दोनों हाइड्रोजन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को खारिज कर दिया, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब दो हाइड्रोजन है, तो इसलिए उनके 2 हाइड्रोजन है, यानी दोनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब नेक्स्ट उन्होंने दिखाया है कि इस हाइड्रोजन ने ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इनको गेन कर लिया है, और इसके ऊपर क्या बन गया, AH2, और इसके ऊपर जो चार्ज था प्लस, चूंकि इसके पास जो थी वो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना। अब ये इसने क्या किया, दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। जब इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो ये जो है वो नॉर्मल स्टेट में आ गए, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया। अब यहाँ पे चार्ज क्यों नहीं आया, हमने तो पीछे वाली बात की थी ना कि जब भी कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे H2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और अगर इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इस तरह से होगा। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। अब इसने क्या किया है, अपने ये वाला इलेक्ट्रॉन भी खारिज कर दिया। अब हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, दूसरे हाइड्रोजन पे क्या हुआ, दूसरे हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसने क्या करना है, इसको एक ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन को। अब जाहिर सी बात है इसके पास जो एक था वो भी चले गया, तो ये तो बहुत ही, इसके पास कुछ रहा ही नहीं है। अब इसने अपनी उस डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एक इस हाइड्रोजन ने और एक इस हाइड्रोजन ने, दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये दोबारा 1 बन गए। ठीक है,
दोबारा इनका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 हो गया, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये वापस उसी हालत में आ गया जिसमें ये पहले था, इस स्टेट से पहले जिस हालत में था उसी हालत में ये वापस आ गया, यहाँ पे H2 बन गया। अब अगर ये वाला हाइड्रोजन दोबारा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन ऐसे इसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ये तो अब अपनी उसी हालत में आ गया जितने इसके पास असली थे। असली इसके पास कितना था, इसके ओरिजिनल इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, अभी ये सिर्फ उसी स्टेट में वापस आया। अब अगर ये किसी एक इलेक्ट्रॉन को और गेन करता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 बन जाए, अगर फर्स्ट करें इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो हम कहेंगे कि इसके साथ -1 चार्ज आएगा। ठीक है, तब हम इसके साथ -1 लगाएंगे। इस तरह हम इसके साथ -1 नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो बेचारा अभी अपनी असली हालत में वापस आया जिसमें ये पहले था, ये इसकी ओरिजिनल स्टेट है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। पहले इसने इस H1 से ये कहाँ पे गया, H1 से ये H0 पे गया। दोबारा जब वो H1 पे आ रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। अब सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल उन्होंने आपको दी है क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। क्लोरीन के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, अगले में होते हैं 8 और उससे अगले में होते हैं 7। अब इसको क्लोरीन को अपना क्या करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने से मुराद ये है कि क्लोरीन ये चाहता है कि इसके आउटरमोस्ट जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है वो 7 से क्या बन जाए? वो 7 से 8 हो जाए। क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। अब क्लोरीन ने क्या किया? Cl2 उन्होंने आपको दिखाया हुआ Cl2। अब क्लोरीन क्या चाहता है? क्लोरीन ये क्योंकि Cl2 है यानी क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को चाहिए, एक इसको चाहिए। Cl2 है ना। अब क्या होगा? अब 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन के पास, दूसरा इस वाले क्लोरीन के पास। ठीक है, दोनों क्या करेंगे? दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। इसका जिसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसके पास आ जाएगा और दूसरा इसके पास आ जाएगा। और चूंकि इन्होंने ये 17 था ना, इसका जो एटॉमिक नंबर था वो 17 था। अब ये 17 से 18 हो रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये Cl2 से क्या बनेगा? ये Cl2 से Cl नेगेटिव बनेगा, 2Cl नेगेटिव। पहले ये Cl2 में था यानी नॉर्मल स्टेट में था, कोई इसने इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया था, कोई लूज नहीं किया था। अब यहाँ पे इसने क्या किया? यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने आपको बताया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इकट्ठा करके बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये जो हमने पहले पढ़ा था ऑक्सीडेशन वाला, जहाँ पे हमने एग्जांपल पढ़ी थी जिंक की, इसी तरह हमने सेकंड में एग्जांपल किसकी पढ़ी है? हाइड्रोजन की। अब उन्होंने जिंक और हाइड्रोजन की जो है वो एग्जांपल को इकट्ठा करके दिखाया। किस तरह? द ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन इज सम ऑफ बोथ प्रोसेसेस रिटन एज। जिंक पे क्या हो रही थी? जिंक पे हमारे पास हो रही थी ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। हाइड्रोजन के पास क्या हो रही थी? हाइड्रोजन के पास हमारे पास रिडक्शन हो रही थी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वहाँ पे रिडक्शन होगी। दोबारा बताती हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास जिंक है, जिंक जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज कर देगा। जिंक क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने ऑलरेडी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। हाइड्रोजन ये चाहता है कि कोई मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि मैं अपनी नॉर्मल स्टेट में एटलीस्ट वापस आ जाऊँ। अब जिंक ने क्या किया? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और हाइड्रोजन ने 2 को गेन कर लिया, तो Zn के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन ने जो था वो नॉर्मल स्टेट पे आ गया, तो हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। ये एक एग्जाम्पल हो गई। इसी तरह उन्होंने आपको सेकंड एग्जाम्पल इकट्ठे करके बताई हुई है, एग्जाम्पल नंबर 2। वहाँ पे वो ये बता रहे हैं सोडियम और क्लोरीन की एग्जाम्पल को इकट्ठे करके बताया आपको। सोडियम और क्लोरीन NaCl क्या है? सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। ठीक है, सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। जब NaCl एक मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलता है तो क्या बनता है? जब एक मेटल और नॉन मेटल मिलता है तो साल्ट और वाटर बनता है। अब NaCl जब ये आपस में मिलेंगे तो टेबल साल्ट, जो नमक हम घरों में खाते हैं ना, टेबल साल्ट, वो वाला साल्ट बनेगा NaCl से, जो टेबल साल्ट घरों में खाने वाला नमक NaCl। अब ये बनता किस तरह है? जिससे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सोडियम है वो एक मेटल है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो इस तरह से होगा 1 2 3। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, अगले में 8, 1 2
3 4 5 6 7 8 और अगले में सिर्फ एक। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। या तो सोडियम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन एक जो है वो लूज़ कर दे ताकि इसका जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। और हाँ, ये कब स्टेबल होगा, अगर इसका ऑक्टेट यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपना ये वाला एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा ताकि इसका ये सारा का सारा शेल ख़त्म हो जाए। और ये जब ये बाहर वाला शेल ख़त्म हो जाएगा तो नीचे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ये सोडियम का क्लियर हो गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11। अब हम देखते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अगर हम क्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इस तरह से होगा 1 2 3। पहले शेल में 2, अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगले में 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन ये चाहता है कि कोई मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकूं। सोडियम एक जो है वो रिमूव करना चाहता है, क्लोरीन जो है वो एक गेन करना चाहता है। अब होगा ये कि सोडियम जो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहता है वो रिमूव कर देगा। उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर ये वाला Na पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी Cl नेगेटिव आ जाएगा। अब जिसने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव किया है वो कौन है, वो सोडियम है। इसका मतलब सोडियम पे क्या हो रही है, सोडियम ने ऑक्सीडेशन की, क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। क्लोरीन ने उसको गेन किया, इसका मतलब क्लोरीन के पे क्या हो रही है, क्लोरीन के पास रिडक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम ने ऑक्सीडेशन का मुजाहरा किया और क्लोरीन ने रिडक्शन का। सोडियम पे ऑक्सीडेशन होगी, क्लोरीन पे रिडक्शन होगी। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्लोरीन ने गेन कर दिया। तो हमारे पास ये एक रिडॉक्स रिएक्शन बन गया। एक दफ़ा इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। लेट अस हैव अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आर रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड क्लोरीन टेक प्लेस इन 3 स्टेप। फर्स्ट, सोडियम एटम लूज इन एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ सोडियम आयन सच एज। सोडियम ने जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई। सेकंड एग्जांपल उन्होंने आपको दी है इसकी क्लोरीन की। सेकंड एग्जांपल कह रही हूँ, सॉरी, सेकंड स्टेप है हमारे पास क्लोरीन का, जहाँ पे क्लोरीन जो है वो इस एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन कर रहा है यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। एज क्लोरीन एटम नीड्स टू 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, एज अ रिजल्ट क्लोरीन एटम चेंज टू क्लोराइड आयन। अब ये जो क्लोरीन है वो किस में चेंज हो जाएगा, ये क्लोराइड आयन में बदल जाएगा। ठीक है, उन्होंने नेक्स्ट दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया कि अल्टीमेटली बोथ दीज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड कॉम्प्लेक्स रिडॉक्स रिएक्शन इज सम ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम इनको इकट्ठा करके लिखें तो ये इस तरह से होगा कि ये सोडियम ने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, रिमूव किया है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, सोडियम पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है। और क्लोरीन ने क्या किया है, क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन किया है। तो क्लोरीन पे क्या हो रही है, क्लोरीन पे रिडक्शन हो रही है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं Na+Cl नेगेटिव, या फिर आप इसे NaCl लिख सकते हैं। अच्छा, ये नीचे भी उन्होंने यही वाली बात की हुई है कि जो क्लोरीन है ये Cl की फॉर्म में यानी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी Cl जो है ये भी Cl ये भी Cl, इन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम पिछले दोनों लेक्चर की समरी पढ़ें, ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि पिछले जो हमने लास्ट लेक्चर था वो वाला और आज वाला लेक्चर, इसकी समरी में आपको बताऊँ तो वो यही है कि पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ ये बात पढ़ी थी एग्जांपल के साथ, समझ के साथ, कि जो ऑक्सीजन है अगर तो वो ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन है, और अगर रिमूव हो रही है ऑक्सीजन तो वो रिडक्शन है। इसी तरह हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, और अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो रिडक्शन है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन वाइल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये जो है ये हमने पिछले और आज के लेक्चर में एग्जाम्पल के साथ समझ के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ही पढ़ा है। ठीक है, अब ये वाली जो बात, अगर आप इस वाले टेबल को याद कर लें, टेबल नहीं है, छोटे से पॉइंट्स हैं, तो आपको पिछला और आज वाला लेक्चर समझने में बिल्कुल भी जो है वो कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है,
स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।